हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं उदेश द्विवेदी आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत है। आशा है कि इस कोविड-19 की महामारी में आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। क्योंकि घर पर रह करके एक ऑनलाइन स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस कोविड की महामारी की वजह से हमारी शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कंपटीशन की तैयारी में असर नहीं पड़ना चाहिए, किसी प्रकार का कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस संविधान सभा से परीक्षा संबंधी अनेकानेक प्रश्न बनते हैं और किसी भी प्रकार के एग्जाम में इन प्रश्नों का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं के किसी भी प्रकार के एग्जाम में इस संविधान सभा से रिलेटेड प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को जान लेना अति आवश्यक होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा, इस संविधान सभा के योगदान के आधार पर ही और संरचना के आधार पर ही दुनिया का सबसे बृहद और व्यापक संविधान हमारे राष्ट्र का है। संविधान सभा, संविधान सभा का विचार सबसे पहले और संविधान के बारे में इंग्लैंड के समानतावादियों और वहां के विधि शास्त्री हेनरी मैन ने इस बात का विचार प्रस्तुत किया कि संविधान सभा का होना अति आवश्यक है। संविधान सभा भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से, भारतीय मानवीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम हेनरी मैन उनके समानतावादियों में आने के पश्चात इसको अपने देश में मूर्त रूप से लागू करने का सर्वप्रथम प्रयास अमेरिका और फ्रांस ने किया। भारत में संविधान सभा के बारे में सर्वप्रथम विचार और एक संविधान सभा का विचार 1895 के स्वराज बिल में आता है। लोकमान्य तिलक द्वारा दिया गया स्वराज बिल, स्वराज विधेयक। इस स्वराज बिल में सबसे पहले लोकमान्य तिलक द्वारा संविधान सभा और संविधान की मांग को स्वीकार करने का प्रयास किया गया, दिशा निर्देशन देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मूर्त रूप नहीं ले पाया। 1895 के बाद में 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संविधान के बारे में यह कहा गया कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनाई जाएगी। 1922 के गांधी जी के इस विचार के आधार पर, महात्मा गांधी ने जो विचार दिया था उस गांधी जी के विचार के आधार पर ही 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा, संविधान सभा की मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। किंतु 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान सभा की उस विवेचना को, उस प्रस्ताव को सही तरीके से स्वीकार न किए जाने के कारण 1924 में ही इसे द्वारा से एम राय द्वारा, चूंकि 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया, 1924 में राय द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया। राय द्वारा 1924 में राय द्वारा बनाया गया प्रस्ताव औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान के लिए एक आधार तैयार करने के लिए सबसे बड़ा एक
प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो 1924 में एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा और संविधान की मांग रखी। तो ये प्रश्न यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1924 में एम.एन. राय ने ही वास्तविक रूप से, औपचारिक रूप से संविधान सभा और संविधान के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। 1925 में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। इन सभी भारतीय व्यक्तित्वों के द्वारा जब विचार प्रस्तुत किए जाते रहे तो उन प्रस्तावों के आधार पर आगे चलकर के 1939 में 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के इस विचारधारा को, इस विचार को, संविधान के इस एक औपचारिक स्वरूप को जिसने एम.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था, इस स्वरूप को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा और एक अच्छी लिखित संविधान के बारे में जब मूर्त रूप तैयार करके दिया ब्रिटिश संसद को, तो ब्रिटिश संसद ने और ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार करने का निर्णय लिया। अब बात यह आती है कि भारतीय संविधान सभा में 1895 का स्वराज बिल, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहना कि भारतीयों द्वारा ही भारतीयों के लिए एक इच्छानुसार भारतीयों के लिए ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके पश्चात 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही इस संविधान के इस 1924 की एम.एन. राय के औपचारिक रूप से संविधान सभा के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। अब चूंकि 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रयास किया तो उसके बाद में बात यह आती है कि संविधान सभा का गठन डायरेक्टली टीचर्स पढ़ लेते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं कि 1939 में संविधान सभा के प्रस्ताव तैयार होते हैं, उसके बाद में सीधे डायरेक्ट चुनाव हो जाते हैं और संविधान सभा का गठन हो जाता है। किंतु सबसे बड़ी बात है कि संविधान सभा के पीछे के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और महत्वपूर्ण स्तंभ में से एक है स्टैफोर्ड क्रिप्स का क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये दो मिशन और दो स्तंभ ऐसे हैं जिनके आधार पर ही संविधान सभा का पिलर तैयार होता है और संविधान सभा की अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित चीजें बनाई जाती हैं। यह प्रयास होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान सभा में क्रिप्स मिशन का क्या योगदान है। तो प्रश्न यह आता है कि संविधान सभा में क्रिप्स मिशन का क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अकॉर्डिंग टू स्टैफोर्ड मिशन। स्टैफोर्ड क्रिप्स, चूंकि स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में हम बात करें तो उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो मिशन है वो स्टैफोर्ड क्रिप्स चूंकि इंग्लैंड के युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, जब मैं आपको 1942 की बात कर रहा हूं 1942 स्टैफोर्ड का क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन 1942, इस क्रिप्स मिशन में